आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें बोला जा रहा है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं और जानते हैं हम लोग साइन ऑफ, जैसे इस दो ट्रायंगल में, इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स है। इसका मीनिंग है कि एंगल बी और एंगल क्यू इस दोनों ट्रायंगल में लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, एक्यूट एंगल का मीनिंग यही है, तो होता है ये भी लेस देन 90 डिग्री है और एंगल बी भी लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, साइन ऑफ एंगल बी इन दिस ट्रायंगल, साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू इन दिस ट्रायंगल। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और हमको प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और हम लोग जानते हैं कि साइन साइन ऑफ एंगल बी अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल से लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल बी, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए सी है यहाँ पे, तो ए सी अपॉन, और हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल में कौन सा है, ए बी है, ए बी लिख सकते हैं। ये साइन ऑफ एंगल बी हम लिख चुके हैं। उसी तरह साइन ऑफ एंगल क्यू अगर हम दूसरे ट्रायंगल से लिखना चाहेंगे तो साइन ऑफ क्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, और एंगल क्यू के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर पी आर है यहाँ पे, तो पी आर लिख रहे हैं हम अपॉन हाइपोटेनियस, इसका पी क्यू होगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। ये मिल रहा है हमको क्योंकि इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम में है वही गिवन है कि साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू। ठीक है, हमको प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसको प्रूव करने के लिए अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर दें किसी भी तरह से, तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कैसे कर सकते हैं? इसको प्रूव करने के लिए अ, जैसे ये जो रेशियो आया था इसको हम लेट कर लेते हैं, इक्वल टू ए है या के है, कुछ भी लेट कर सकते हैं, ए ही लेट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा ए सी इक्वल टू ए स्मॉलर ए बी। ठीक है, और पी आर इज इक्वल टू मिलेगा हमको ए पी क्यू। ये मिल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और अ, अगर फर्स्ट ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पे हमको मिलेगा, हम सी बी के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो सी बी इक्वल टू सी बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से यही आएगा यहाँ पे, और ए बी स्क्वायर को ए बी ही रहने देते हैं हम, और ए सी स्क्वायर को हम, क्योंकि ए सी इक्वल टू दिस आया है तो ए इंटू ए बी लिख सकते हैं हम लोग, और जब ये स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये मिलेगा हमको। ठीक है, और फाइनली हमको जो मिल रहा है ए बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो हमको मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये सी बी स्क्वायर इक्वल टू ये मिल रहा है हमको। और उसी तरह से अगर हम आर क्यू फाइंड करना चाहें पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके, तो हम लोग इसको फाइंड करने के लिए सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, हाइपोटेनियस जो है इस ट्रायंगल का स्क्वायर माइनस अदर साइड परपेंडिकुलर पी आर है, ये स्क्वायर होगा। और हम लोग प्रीवियस पेज में पी आर इक्वल टू ए पी क्यू लेके आए थे, तो पी क्यू को जैसा था वैसा ही रख रहे हैं हम, और पी आर को ए स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम पी क्यू स्क्वायर कॉमन ले लें इस दोनों टर्म से तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और आर क्यू अपॉन पी क्यू, आर क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर जो हमको मिल रहा है यहाँ से, वो मिल रहा है हमको 1 माइनस ए स्क्वायर। एक तो ये मिला, और इसी तरह से जो हम प्रीवियस पेज में यहाँ लाए थे, यहाँ से भी हम लोग अगर देखें तो सी बी स्क्वायर अपॉन
ए बी स्क्वायर, ये हमको मिल रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हम इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना चाह रहे हैं, और हमारे पास इसको अगर रीअरेंज करते हैं हम, जो आया था यहाँ पे, तो पी आर, अगर इसको, अगर हम पी आर को यहाँ लेके आते हैं और ए बी को यहाँ लेके आते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमको मिलेगा यहाँ से ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये मिल रहा है। ए सी आप देखिए, ए सी यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, पी आर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, ए बी इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, और पी क्यू इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। अगर हम किसी भी प्रकार से इसको इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यू कर दें, तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे आया क्या है, एक तो ये मिला हमको, और प्रीवियस पेज से हमको मिला था सी बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो इस दोनों को हम, दोनों का वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आर क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ पर भी ए माइनस ए स्क्वायर के इक्वल आया है, सी बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास पहले से ही जो मौजूद था वो क्या था, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू पी आर, ये था ना, क्या था देख लेते हैं, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी था, ए बी अपॉन पी क्यू, ये हमारे पास पहले से ही मौजूद था। अब देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन और इस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम इसी इक्वेशन को सी बी अपॉन आर क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर अपॉन आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू यहाँ पर भी है, देखिए ए बी और पी क्यू यहाँ पर भी है, इसको इंटरचेंज कर दिए हैं हम। ठीक है, और फिर से अगर हम स्क्वायर रूट अगर इस इक्वेशन का दोनों साइड लेते हैं, तो फाइनली हमको मिल रहा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यू। ठीक है, और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, हम सी बी अपॉन आर क्यू लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये इक्वल टू हो गया हमारा सी बी अपॉन आर क्यू। अगर ये इक्वेशन इस तरह से आ रहा है, तो देखिए आप ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यू। मतलब हो गया कि हमारा ये दोनों ही ट्रैंगल ए सी बी, ट्रैंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रैंगल पी आर क्यू। किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर होगा, साइड 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 क्राइटेरिया से, क्योंकि साइड का जो corresponding साइड्स का रेशियो सेम आया है, तो हम लिख सकते हैं ये कि दोनों दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका corresponding एंगल्स इक्वल होगा, और हम लोग एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू यहाँ से बोल सकते हैं, और यही प्रूव करना था हमको। ठीक है, मतलब अगर किसी भी इसका अगर कंक्लूजन पे हम पहुंचे इस प्रॉब्लम में, तो साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ अदर एंगल, देन द टू एंगल विल बी इक्वल, यही कंक्लूजन निकल रहा है। मतलब इसको अगर इनडायरेक्टली हम बोलें तो साइन मान लेते हैं कि ये साइन 40 डिग्री है, इज इक्वल टू साइन ऑफ, साइन थीटा ले लीजिए आप, साइन थीटा ले लीजिए, अगर ये इक्वेशन गिवन है, साइन क्यू लिख दिए थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि थीटा जो है वो 40 डिग्री है, क्योंकि 40 डिग्री और क्यू, थीटा सॉरी, थीटा और 40 डिग्री ये दोनों सेम होना होगा। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू था, तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा। इस एग्जाम्पल से हम इसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि अगर यहाँ पे साइन 40 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा का वैल्यू 40 डिग्री होगा, या साइन कोई भी हो, 60 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, कोई भी साइन ऑफ एंगल हो कोई भी, तो वो एंगल यहाँ थीटा है, तो यहाँ पर भी सेम ही एंगल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझने के लिए था, अच्छा था ये। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि इसमें बोला गया है, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी ए, इफ tan a इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दिस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, राइट एंगल बी पे है, और tan a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है हमको इन्फॉर्मेशन में। मतलब tan ऑफ एंगल ए, एंगल कहाँ पे है, ए, एंगल ए ये है, इज इक्वल टू 1, ये गिवन है हमको, और हमको प्रूव करना है 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। तो हम लोग tan किस किस साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर सी बी हो जाएगा और बेस ए बी हो जाएगा। ठीक है,
जो एंगल के सामने होगा उसको परपेंडिकुलर हम लोग बोलते हैं। एंगल ए के सामने BC साइड है तो इसका परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और इसका बेस AB हो जाएगा। अगर 10A के बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से कंक्लूजन पे हम लोग पहुँच रहे हैं कि BC इज इक्वल टू AB। अगर AB को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करें तो BC इक्वल टू AB आ गया, और इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वल टू A। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, दोनों इक्वल है तो दोनों A के इक्वल है, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब BC अगर A है तो AB भी A होना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो AC स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। और AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमारे पास A है तो A स्क्वायर हो जाएगा, और BC का भी वैल्यू A है तो ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। AC अगर हम फाइनली फाइंड करना चाहें A के टर्म में तो स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर आ रहा है हमारा, और इसको अगर हम रिड्यूस करें या सिंप्लीफाई करें तो A√2 आ रहा है, ठीक है। सभी साइड का हमको मेजरमेंट A के टर्म में मिल गया। अब हमको जो फाइंड करना था वो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हमको प्रूव ये करना है, हमारे पास ये A आया है, ये A आया है, और ये √2A आया है, ठीक है, या A√2 आया है। अब हमको अगर 2 साइन A कॉस A फाइंड करना है, 2 साइन A साइन ऑफ एंगल A इंटू कॉस ऑफ एंगल A, ये अगर हमको फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। साइन ऑफ एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल A ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर CD हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा A अपॉन हाइपोटेनियस A√2 है तो इसको A√2 लिख रहे हैं हम, इंटू कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस A एंगल A के लिए बेस AB हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसका भी A अपॉन A√2 आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, A कैंसिल हो गया दोनों जगह से, यहाँ पे बच गया 1/√2, और यहाँ से भी A कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1/√2, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये सभी इक्वल है, 2 इंटू 1/2 आ रहा है, √2 इंटू √2 2 आता है, और ये इक्वल टू 1 आ रहा है, और यही प्रूव करना था हमको। ये प्रॉब्लम ज़्यादा ईजी था, इस इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है एग्जांपल, उसमें क्या बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल OPQ, इन दिस ट्रायंगल राइट एंगल एट P, OP इज 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। हमको साइन Q और कॉस Q का वैल्यू चाहिए, तो इस ट्रायंगल में आप देखिए साइन Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन किसका रेशियो होता है, साइन ऑफ एंगल Q ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर PO होगा तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, एक बार लिख भी देते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो परपेंडिकुलर PO होगा एंगल Q के लिए, और हाइपोटेनियस कौन सा होगा, QO होगा या OQ होगा, जो आप इसको बोलना चाहें, ये है। हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, और हमारे पास OP का मेजरमेंट तो दिया हुआ है, OP है 7 सेंटीमीटर, लेकिन OQ का मेजरमेंट हमको पता नहीं है। OQ और PQ में एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से हम फाइंड करने का कोशिश करते हैं। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है हमको, तो OQ इक्वल टू हम लोग OQ इक्वल टू हम लोग 1 प्लस PQ लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो लिख सकते हैं, लेकिन और भी तो कुछ नहीं है दिया हुआ। यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करेंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये QO स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। और हमको OQ चाहिए था तो OQ 1 प्लस PQ आ रहा है। इसको फाइंड करने के लिए PO का हमारे पास मेजरमेंट है, ये 49 है, 49 है ये, और अगर इसको स्क्वायर कर दें हम लोग, इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करें हम लोग तो ये इधर OQ स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 1 प्लस PQ होल स्क्वायर आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं हम, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ, ये मिल रहा है हमको। अब OQ स्क्वायर को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं,
और पी ओ स्क्वायर का मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर ये 49 हो गया, प्लस पी क्यू हमारे पास नहीं है तो पी क्यू जैसा था वैसा ही रखते हैं हम, पी क्यू स्क्वायर। लेकिन क्यू ओ या ओ क्यू स्क्वायर तो हमारे पास है, ये है 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। पी क्यू स्क्वायर बोथ साइड है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, इस 1 को अगर इधर लेते आए हम तो यहाँ पे 49 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 48, और इधर बचेगा हमारे पास 2 पी क्यू। ठीक है, और फाइनली हम लोग पी क्यू इक्वल टू 48/2 24 मिल रहा है यहाँ पे हमको। अब पी क्यू का हमको वैल्यू मिल गया तो ओ क्यू का वैल्यू यहाँ से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन था इससे फाइंड कर सकते हैं। ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू होगा, तो 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू हम लोग फाइंड करके आए हैं 24, तो ओ क्यू का वैल्यू हमको मिल रहा है 25। अब यहाँ पे 25 सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो पी ओ अपॉन ओ क्यू हमको मिल गया 7/25, और यही होगा किसका मेजरमेंट, साइन ऑफ एंगल क्यू का। यहाँ पे देखिए साइन ऑफ एंगल क्यू लेस देन 1 आ रहा है, आना भी चाहिए। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि साइन थीटा या कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये लेस देन 1 है 7/25, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 1 से ज़्यादा आ जाता तब फिर हम कहीं पे मिस्टेक कुछ किए हैं कैलकुलेशन में, तो ये लेस देन 1 आया है तो ये सही आया है। अब हम लोग इसी तरह से कॉस क्यू का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं हम, कॉस ऑफ एंगल क्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू के लिए बेस हो जाएगा क्यू पी और हाइपोटेनियस हो जाएगा क्यू ओ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यू पी अपॉन क्यू ओ। और क्यू पी का मेजरमेंट है क्या, हाँ पी क्यू का है 24 है तो ये 24 होगा, और ओ क्यू का मेजरमेंट है क्या, हाँ यहाँ ओ क्यू का है या क्यू ओ का मेजरमेंट हम लोग फाइंड किए हैं, ये 25 है, तो कॉस क्यू का वैल्यू 24/25 हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे इसका जो एक्सरसाइज है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।